दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपके दिमाग की खिड़कियां खोल कर रख देगी। हम सब ने बहुत शौक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा है और इसमें एक हैरानकुन बात ये है कि जब भी किसी की बहादुरी की मिसाल दी जाती थी तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती थी, जबकि हमारे यहाँ किसी को बहादुर कहना हो तो उसको शेर के नाम से पुकारा जाता है कि मेरा बेटा तो शेर है। जिस तरह हमारा कौमी जानवर मार्खो है, याद रखें इसी तरह तुर्क कौम का कौमी जानवर भेड़िया है। और भेड़ियों से मुतालिक जो मालूमात और जो खसूसियात पता चली हैं, इसके बाद अंदाज़ा होता है कि तुर्क कौम इनको इतनी अहमियत क्यों देती है। तुर्क अपने बच्चों को शेर के बजाय भेड़िया बोलते हैं क्योंकि उनके नज़दीक शेर जैसा खूनख्वार होने से अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली बना जाए। विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो आज़ादी से बहुत मोहब्बत करता है और किसी भी सूरत अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता और ना गुलामी बर्दाश्त करता है। भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवर बाशमूल शेर को भी गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया गज़ब की तेज़ निगाह रखता है और इतना फुर्तीला होता है कि किसी जिन को भी सामने देखकर इस पर छलांग मारकर इसे मार सकता है। भेड़िए की बहुत सी खसूसियात में सबसे बड़ी खसूसियत जो भेड़िए को तमाम जानवरों से मुमताज़ करती है वो है वालिदैन से हुस्न सलूक। इसकी बहादुरी, वफादारी और इसकी खुददारी जो इसे दीगर जानवरों से मुमताज़ करती है। इन तमाम खसूसियात के अलावा भेड़िए की एक और खसूसियत यह है कि ये मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खसूसियत में भी शामिल है। भेड़िया अपनी मादा पर गलत निगाह नहीं रखता, यानी तमाम जानवरों के बरक्स वो अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता और हमेशा अपनी बीवी का वफादार रहता है। इधर उधर मुंह नहीं मारता और इसी तरह उसकी मादा भी हमेशा उसकी वफादार रहती है। अगर इन दोनों में से कोई मर जाए तो दूसरा उसके मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक के लंबे अरसे तक खड़ा रहता है, अफसोस और मातम करता है, क्योंकि वफादारी ही इतनी ज़्यादा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अरबी में भेड़िए को इब्न अल बुराक क्यों कहा जाता है, यानी नेक बेटा। जब इनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये इनका ख्याल रखते हैं और इनके लिए शिकार करके लाते हैं। भेड़िए की ऐसी खसूसियात किसी और जानवर में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़िए के साथ तशबीह देते हैं। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो एक ख़ास तरीके से इनका काफ़िला कारवां चलता है, जो कि इनकी दिफाई सलाहियत के मुताबिक काफ़ी मालूमात फराहम करता है। कारवां कुछ इस तरह से चलता है कि सबसे आगे 2 छोटे और बीमार भेड़िए होते हैं। इनके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तैद होते हैं, जो कि बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं और इन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम करते हैं। इसके बाद बहुत चाको चौबंद, होशियार, दिफा में माहिर, एक्सपर्ट भेड़िए होते हैं जो किसी भी हमले की सूरत में फ़ौरन कारवां का दिफा करते हैं। और दरमियान में सारी आम रिया यानी कि आम भेड़िए होते हैं। आखिर में इन सब का लीडर होता है जो निगरानी कर रहा होता है कि सब अपने अपने फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं या नहीं। अरबी में इस लीडर, इस कायद, इस सरबराह को अल्फ कहते हैं। अलिफ जो सबसे अलग हो, अकेला हो, हज़ारों के बराबर हो। इस लीडर और इस सरबराह के लिए वो अपने में से सबसे बेहतर का चुनाव करते हैं, जो किसी के सामने झुकता ना हो, जो अपनी रिया को किसी के सामने झुकता पसंद ना करे और जो किसी भी सूरत गुलामी को पसंद ना करे। दोस्तों इस तमाम वीडियो में हमारे लिए एक ही सबक है कि इन तमाम खसूसियात की बिना पर तुर्क कौम भेड़िए का इतना एहतराम क्यों करते हैं और इनको अपना कौमी जानवर क्यों बनाया है। जब मैंने ये तमाम खसूसियात पढ़ी तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे भी भेड़िए जैसी खसूसियात रखें, यानी वालिदैन का ख्याल रखने वाले, माँ बाप का सहारा बनने वाले, अपनी कौम को लीड करने वाले, अपने अंदर बुज़दिलाना नहीं बल्कि कायदाना सलाहियतें रखने वाले।